पार्टनरशिप के टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ए बी सी तीन पर्संस हैं एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000 एंड ₹1,50,000 एंड ₹1,30,000. Find the share of each and if the total annual profit is ₹80,000. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, पहले रेशो और शेयर्स ऑफ एबीसी मतलब तीनों ही पर्संस की शेयर्स की रेशो को फाइंड आउट करने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट है उनको राइट डाउन कर लेना है इस तरह से। और अगर डिजिट्स को हम कैंसिल आउट करते हैं ताकि कुछ कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो एंड में जैसे आप 4 डिजिट्स देख रहे हैं सेम है, तो इन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए और आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगी वो होंगी 12, 15 और 13। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों ही डिजिट्स को प्लस कर लेना है। ठीक है, आपके पास आ जाता है 40। अब आप मान लीजिए कि आपने ए का शेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो आप लिख लीजिए, जैसे 80,000 आपका टोटल प्रॉफिट है और आपने क्या करना है, जो ए का शेयर है जैसे 12 है और टोटल आपके पास 40 आया है। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करना है, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और अगर आप 4 के टेबल पर देखते हैं इसे, तो यहाँ और यहाँ से आपके पास दोनों डिजिट्स कैंसिल होती हैं, तो आपके पास जो आ जाएगा 3 8 से 24, तो हमारे पास आ जाता है 24,000। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं ₹24,000 प्रॉफिट ए का है। अगर हमने बी का शेयर फाइंड आउट करना है तो बी के शेयर के लिए आप क्या करेंगे, उसी तरह से अपने टोटल प्रॉफिट को लिख देंगे, जैसे 80,000 और हमारे पास बी का जो पार्ट है वो 15 और टोटल हो गया 40। अब आप फिर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 4 के टेबल पर ही कटिंग हो जाएगा, जैसे आपके पास 2000 आ गया, फिर आप 2000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 30,000। तो मतलब इस तरह से ये आपके पास आ जाता है बी का शेयर। अब आप मान लीजिए आपने सी का शेयर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। पहले आप अपना टोटल प्रॉफिट राइट डाउन कर लीजिए, जो आपके पास सी का शेयर है वो लिख दीजिए उसी तरह से कटिंग होगी, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2000 पर, और उसी तरह से आपके पास सी का जो शेयर है 13 2 26,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए बी सी का शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से दी गई है, ए बी सी हायर्ड अ कार फॉर ₹1000 एंड यूज्ड इट फॉर 2, 10 और 8 hours respectively, then higher charges paid by B। अब मान लीजिए कि हमने B के चार्जेस निकालने हैं कि B ने, जैसे A B C 3 पर्संस हैं और उन्होंने 1000 रुपीज में कार को हायर किया है। ठीक है, अब हमने निकालना है कि B अगर यूज कर रहा है कार को तो वो कितने चार्जेस देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके टोटल चार्जेस है ना, पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए हायर्ड चार्जेस बाय बी। तो उसे निकालने के लिए आप जो टोटल चार्जेस हैं जैसे 1000 हैं तो उसे राइट डाउन कर लीजिए, और जो बी का है, बी का क्या है 10 और टोटल कितना आएगा 2 + 10 + 8, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, आपके पास 20 आ जाता है और वो 20 आप डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर लीजिए। फिर आप इसे 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और 1000 से 2 को 500, तो मतलब जो बी है वो 500 रुपीज पे करेगा अगर वो 10 आवर्स के लिए कार को हायर करता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉब्लम्स थी पार्टनरशिप की, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।